इस ब्रेंडन मैकलम को तो हम सांप समझते थे, ये तो एनाकोंडा निकला। अब तो मुझे मजा आ रहा है बहुत अच्छी तरह से। पिछले कुछ दिनों मैंने एक पिक्चर देखी थी, उसमें एक डायलॉग था कि अरे भैया इसको तो हम सांप समझते थे, ये तो एनाकोंडा निकला। तो ये बात बिल्कुल सही हो गई है। ये ब्रेंडन मैकलम को तो हम केंचुआ समझते थे और ये वाकई एनाकोंडा निकला। और अब तो ये धमकाने पे भी आ गया है। आप लोगों को मालूम है, इसने ये कहा कि तुम बनाओ ऐसी पिच स्पिन करने वाली और मैं 4 स्पिनर खिला दूंगा, मैं वो मार्क वुड को भी निकाल दूंगा टीम से। मतलब अब ये तो ऐसी धमकी देने लग गया और ये मजे ले रहा है इंडियन टीम के। आप पता नहीं इंडियन टीम मैनेजमेंट को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, लेकिन ये बात तय है ये मजे ले रहे हैं। क्योंकि देखिए सबसे पहले तो दे हैव गॉट नथिंग टू लूज। वो तो ओवरसीज कंडीशंस में खेलने आए हैं, यहां दे आर नॉट एक्सपेक्टेड टू विन। अगर वो जीत गए तो ये तो उनके लिए बहुत बड़ा चमत्कार हो जाएगा, और अगर हार गए तो कोई ये नहीं कहेगा, क्योंकि इंडिया तो इनविंसिबल है अपने होम ग्राउंड्स पे। ये बात तो सभी को मालूम है। तो ये इनके लिए। और दूसरी बात, ब्रेंडन मैकलम और बेन स्टोक्स ने तो ये कसम खा रखी है कि हम तो टेस्ट क्रिकेट को इंटरेस्टिंग बनाएंगे। अब इंटरेस्टिंग बनाने में उन्होंने ये भी कह दिया है कि हम हार भी जाएंगे तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन दर्शकों को मजा आना चाहिए, क्योंकि हम चाहते हैं कि टेस्ट क्रिकेट अलाइव रहे। तो इस मतलब हर चीज में उनका तो विन विन ही है। वो हार गए तो भी उनकी विन है, और अगर जीत गए तो वो तो बहुत बड़ा चमत्कार हो जाएगा। दूसरी बात ये है कि हम तो अपने आप को बिल्कुल बादशाह समझते हैं टेस्ट क्रिकेट का, अपने घर पे खास तौर पे, और हम लोग तो बिल्कुल स्पिन के डॉन ब्रैडमैन हैं। लेकिन यहां गलतियां कहां हुई ये तो हम लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। अगर हम फर्स्ट टेस्ट की ही बात करें तो हमारी तो शुरुआत ही डर के साथ होती है। जब हम स्पिनिंग ट्रैक्स बनाने की बात करते हैं तो क्या इसका मतलब ये है कि हम फास्ट ट्रैक्स पे खेल नहीं पाते हैं? हम साउथ अफ्रीका में अभी जीत के आए, या फिर हम ऑस्ट्रेलिया में पिछली 2 सीरीज जीत के आए हैं, या इंग्लैंड में हम सीरीज बराबर करके आए हैं, तो वहां कौन से खड्डे विकेट मिलते हैं हमको खेलने के लिए? वहां कौन से स्पिनिंग ट्रैक्स होते हैं? लेकिन वहां पे भी हम परफॉर्म करते हैं ना। तो हम घर पे खड्डे विकेट बनाने के लिए क्यों सोचते हैं? लेकिन एट द सेम टाइम हम ये भूल जाते हैं कि भैया हमारे स्पिनिंग ट्रैक्स पे हमारे बैट्समैन भी तो रन नहीं बना पाते हैं। अगर आप लोगों को याद हो, जो इंग्लैंड सीरीज शुरू होने के पहले हमने प्रीव्यू वीडियो किया था कि टेस्ट सीरीज में हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, तो उसमें हमने ये डिस्कस किया था कि आप लोग ज्यादा क्या दुनिया को बेवकूफ समझते हो क्या? अगर आज पूरी दुनिया को यह मालूम है कि इंडिया में विकेट्स किस तरह के बनने वाले हैं, और वो क्या एक्सपेक्ट करेंगे कि यहां किस तरह के विकेट मिलेंगे और उनको किस तरह की बॉलिंग खेलने को मिलेगी, तो आप ये सोच रहे हो कि आप मतलब इंडिया की टीम की बिल्कुल कुएं के मेंढक जैसी हालत हो गई है कि आप ये देख ही नहीं रहे हो कि पूरी दुनिया में क्या चल रहा है, और आप ये सोच रहे हो कि बाकी पूरी दुनिया भी बैठी हुई है क्या, सो रही है बिल्कुल। लेकिन हम लोगों ने ये डिस्कस किया था कि इस बार बल्कि आगे से जो भी टीम्स आएंगी वो इस थ्रेट के लिए तैयार होके आएंगी, और इंग्लैंड उस थ्रेट के लिए बिल्कुल तैयार होके आया। आप लोगों ने देख लिया, उन्होंने तो मार्क वुड के अलावा बाकी 3 लल्लू पंजू टाइप के स्पिनर्स खिला दिए, और किस्मत से वो टॉस जीत गए। मैं ये बात अच्छी तरह मानता हूं कि अगर इंडिया ने टॉस जीत के पहले बैटिंग की होती तो इंग्लैंड शायद तीसरे दिन ही मैच हार जाता, या बहुत ज्यादा होता तो चौथे दिन मैच हार जाता। लेकिन इंग्लैंड ने आपको भरपूर मौका दिया था ये मैच जीतने का। क्या क्या गलतियां हुई हमारी? खैर अब वो बात तो छोड़ दें, आपकी ये स्पिनिंग ट्रैक्स बनाते हैं और ये सारी अपनी बेवकूफी कर कर आके ये अभी तक समझ नहीं पाए हैं कि ये इनके लिए बहुत भारी पड़ सकता है, जो कि अब पड़ रहा है। पिछले 2, 3, 4 सीरीज से आप देख लें, इंडिया का एवरेज स्कोर हम 50 बार ये डिस्कस कर चुके हैं कि 130 पे 5, 150 पे 7 इस तरह का स्कोर होता है, और फिर वो आखिरी में पुछल्ले बल्लेबाज ही रन बनाते हैं। पिछले 10-15 टेस्ट मैच उठा के अगर देख लें तो आपका हाईएस्ट स्कोरर है विराट कोहली, जिसमें उसका भी कोई एक ही सेंचुरी है, वो भी एकदम फ्लैट विकेट पे आई थी। उसके अलावा उसका भी हाईएस्ट स्कोर कोई 70-72 था। और उसके बाद नेक्स्ट बैट्समैन जो है सबसे सक्सेसफुल वो है रविंद्र जडेजा, और आपके चंगू मंगू तो 10वें 11वें नंबर पे भी नहीं है, वो अक्षर पटेल का ऊपर आता है नंबर उसमें। और ये बात तय है कि ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट तो अगर अक्षर पटेल ने बैटिंग नहीं की होती तो आप बहुत बुरी तरह से वो टेस्ट सीरीज हार गए होते, लास्ट अभी जो हुई थी। तो ये देख के भी अगर हम आंखें मूंद लें अपनी, तो फिर हमारा तो भगवान ही मालिक है, जो कि हमें दिख भी रहा है कि अभी क्या होने वाला है।
आपने पहले टेस्ट में क्या गलतियां की? टेस्ट टॉस हार गए, वो चलो कोई बात नहीं, वो किस्मत की बात है। लेकिन जब आप टॉस हार गए तो आपको यह मालूम होना चाहिए था कि आपके पास बेस्ट मौका जो बैटिंग करने का है वो आपकी पहली पारी में है। तो जब आपकी दूसरे दिन पारी आई तो आपको इतने लंबे रन बनाने चाहिए थे कि सामने वाली टीम फिर उसको स्कोर ही ना कर पाए, वो इनिंग्स डिफीट हो जाए उसको। और इनिंग्स डिफीट का मौका भी था। खैर, अब कैचेस जो छूटे हैं उसकी मैं बात नहीं करता, क्योंकि कैचेस तो छूटते हैं और उसके ऊपर हम ब्लेम नहीं कर सकते। कैचेस छूट जाते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मुझे शिकायत इस बात से है कि अगर हम पहली पारी की बात करें तो रोहित शर्मा खुद कप्तान होके किस तरह का रिस्पॉन्सिबल शॉट मारा है उसने, और वो हमेशा ही मारता है। आपने वो जो हम गाबा की लड़ाई की बात करते हैं 2021 में, जो ऋषभ पंत और वॉशिंगटन सुंदर इन लोगों ने जो मैच जिताया था, शार्दुल ठाकुर ने, तो ये लोग जब बैटिंग कर रहे थे उस टाइम रोहित शर्मा ने क्या शॉट मारा था आपको याद है? चौथे दिन की शाम को, अगर आपको याद हो, ये 6 रन के ऊपर इसने मिड विकेट के ऊपर बॉल खड़ी कर दी थी। तो उस टाइम भी मैं बहुत ज्यादा नाराज हुआ था इसके ऊपर कि इस बेवकूफ को मालूम नहीं है कि अभी दिन एंड होने वाला है, अगले दिन आके आप शुरुआत करो। आप बिना कोई विकेट खोए अगर जाते 5वें दिन तो आपका हौसला कुछ और होता। लेकिन आपने वहां पे भी अपनी हरकत दिखा दी, वही जो कि इस बार पहले टेस्ट मैच में इसने 20-24 रन के ऊपर जो शॉट मारा और उसके बाद सड़ा सा मुंह बना के ये बाहर चला जाता है। तो आपको खुद ही नहीं मालूम है, आप खुद ही प्लान नहीं कर रहे हो कि आपके पास भी जब बॉल स्पिन होने लगती है, हिस्टोरिकली पिछले 4-5 साल से आपके बैट्समैन भी रन नहीं बना पाते हैं। कोई एक बैट्समैन इक्का दुक्का कोई टिक जाता है गलती से, उससे रन बनते हैं। यहां पे कंसिस्टेंसी नहीं है बैटिंग में। आपके सारे बैट्समैन का टेस्ट एवरेज कम आ रहा है। तो जब कम होता जा रहा है तो आपको समझना चाहिए ना कि प्रॉब्लम कहां है। आप लोग भी स्पिन नहीं खेल पाते हो क्योंकि आपके पास स्पिन खेलने का टाइम ही नहीं है। आपको स्पिन खेलने के लिए रणजी ट्रॉफी मैचेस खेलने पड़ते हैं, जिसके लिए आपके पास टाइम ही नहीं है। आप जब टेस्ट क्रिकेट से बाहर होते हो उसके बाद आप 1-1, 2-2 महीने के लिए आप इंग्लैंड और दुनिया भर में घूमने चले जाते हो। आपके पास रणजी ट्रॉफी खेलने का टाइम ही नहीं है। आज क्या हम उम्मीद कर सकते हैं कि रोहित शर्मा मुश्ताक अली ट्रॉफी खेलने जाए? वो रविचंद्रन अश्विन ही है जो लगा रहता है। हालांकि अभी उसकी भी पोल खुल गई है। जब रविचंद्रन अश्विन इस तरह के उल्टे सीधे एक्सपेरिमेंट करने लगे और लेग स्टंप पे और शॉर्ट पिच बॉल फेंकने लगे तो आपको समझना चाहिए कि बहुत सीरियस प्रॉब्लम है। यहाँ पे इंग्लैंड के बैट्समैन बहुत तैयार होके आए हैं, बहुत ज्यादा तैयार होके आए हैं। ओली पोप और बेन डकेट, इन लोगों ने जो रिवर्स स्वीप मार मार के इनकी हालत खराब कर दी है, ये मुझे वही याद आ रहा है जो 1987 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में ग्राहम गूच ने मनिंदर सिंह की हालत पतली कर दी थी स्वीप मार मार के। तब भी वहां पे कप्तान कपिल देव को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। ये रोहित शर्मा के चेहरे पे उड़ती हुई हवाइयां जो हमने देखी है फर्स्ट टेस्ट मैच में, उससे तो बिल्कुल सभी साफ जाहिर हो रहा है कि दे आर आउट ऑफ प्लान्स। उनके पास कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कि अब करें क्या। बिल्कुल लाचार हारे हुए खिलाड़ियों की तरह ये मैदान में खड़े रहते हैं और इसके बाद इनको 5 ओवर तक अगर विकेट नहीं मिले तो इनके सबके कंधे ड्रॉप हो जाते हैं और चेहरे पे हवाइयां उड़ने लग जाती है, क्योंकि इनको आदत ही नहीं है कि सामने वाला बैट्समैन भी रन बना सकता है। और अभी तो आपकी किस्मत बहुत अच्छी है कि जो रूट और बेयरस्टो नहीं चले, अगर वो चल गए होते, मैं किसी भी हालत में देखिए मैं मानने को तैयार नहीं हूं। दूसरी पारी में जो रूट का विकेट ठीक है बुमराह ने ले लिया, लेकिन पहली पारी में जो रूट ने जो गंदा शॉट मारा है वो कहीं भी रोहित शर्मा के शॉट से बेटर नहीं था। रोहित शर्मा का जो शॉट था एग्जैक्टली जो रूट भी उसी तरह से आउट हुआ है। जब आपको ऑन साइड में 45 पे फील्डर खड़ा हुआ है और आप फिर भी स्वीप मारने चले गए और उसके हाथ में कैच देके आउट हो गए, तो ये तो बहुत बड़ी बेवकूफी जो रूट ने की थी। लेकिन वो तो अगर मान लीजिए अब अगले टेस्ट मैचेस में वो वैसी गलती नहीं करे तो अकेला जो रूट आपको हराने के लिए बहुत है, वो इतने रन बना देगा ना कि आप सर के बल खड़े हो जाओगे। तो नहीं, आपको क्या लगता है कि ये चंगू मंगू कर देंगे कुछ? आप देखिए, हम तो ये सोच रहे थे कि इन दोनों को निकाल के बाहर कर देंगे, लेकिन इनकी किस्मत देखिए आप। अभी क्या हुआ, जडेजा और केएल राहुल, ये 2 बैट्समैन जिन्होंने सबसे ज्यादा रन बनाए थे इंडिया की तरफ से, वो दोनों ही बाहर हो गए अनफिट होके। अब तो इनको लेने के देने पड़ गए। अब तो इनको अपनी इज्जत बचाने का सवाल आ गया है, क्योंकि आप अपने होम कंट्री में ये भी नहीं कह सकते कि हमारे वो, हालांकि ये कुछ भी कह सकते हैं, ये कहते नहीं है लेकिन कह भी देते हैं कि नहीं 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 वी आर नॉट मेकिंग एक्सक्यूजेस, बट ये जो भी बोलते हैं उसके बाद वो सारे एक्सक्यूजेस ही होते हैं। तो अब मुझे लग रहा था कि इन दोनों को बाहर करके ये सरफराज और
रजत पाटीदार को ले लेंगे। लेकिन अब इनके पास ये डर लग जाएगा इनको कि अरे नहीं, सरफराज और रजत पाटीदार के पास तो एक्सपीरियंस ही नहीं है। लेकिन मेरा ये कहना है कि ये चंगू मंगू को हम पिछले 10 टेस्ट मैचेस से देख रहे हैं, इन लोगों ने क्या किया है। और ये लोग एक्सपीरियंस का तो कोई फायदा उठा नहीं रहे, क्योंकि एक्सपीरियंस का ही अगर फायदा उठाते तो 10 टेस्ट मैच में इसमें से कम 3 में तो रन बनाते। इन दोनों के कोई रन ही नहीं है। इन दोनों का टॉप 10 बैट्समैन में 10वां, 11वां, 15वां नंबर है। तो इनसे आप क्या उम्मीद कर सकते हो? इन तेलों में तेल नहीं है। इनको भगाओ रणजी ट्रॉफी खेलने के लिए, और रजत पाटीदार और सरफराज को टीम में लाना चाहिए, बिकॉज दे डोंट कम विद अ बैगेज। उनके साथ देखिए क्या होता है। गाबा टेस्ट की अगर हम बात करें, जो ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट ये जीते थे, उसमें क्या था, नया क्या हुआ था? नया ये हुआ था कि उसमें सिवाय रोहित शर्मा के और कोई भी पुराना प्लेयर नहीं था, और एक अजिंक्य पुजारा भी था। लेकिन उसके अलावा बाकी सारे नए बॉलर्स तो सारे ही नए थे ना, इंक्लूडिंग सिराज, नटराजन, वॉशिंगटन सुंदर और नवदीप सैनी। इन लोगों ने बॉलिंग की थी और बाद में बैटिंग भी इन्होंने की, शार्दुल ठाकुर ने और अपने वॉशिंगटन सुंदर ने। अब जब रविंद्र जडेजा बाहर हो गया है, तो आप उसका लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट सीधे सीधे वॉशिंगटन सुंदर है। क्योंकि देखिए, आपकी जिस तरह से बैटिंग चल रही है, आपको बैट्समैन तो चाहिए, बैट्समैन 100% चाहिए आपको। अब आप मोहम्मद सिराज को दिखाओ अगर आप स्पिनिंग ट्रैक बनाते हो, क्योंकि ब्रेंडन मैकलम ने तो चैलेंज कर दिया है। अब चैलेंज एक्सेप्ट करना होम टीम की जिम्मेदारी है। अगर आप नहीं करते हो ना, तो आपसे बड़ा तो कायर कोई नहीं कहलाएगा इस दुनिया में। बात सही भी है। वो सामने वाला आके कह रहा है कि तुम्हारी जो मर्जी विकेट बना लो, मैं तो तुमको तुम्हारी ऐसी तैसी फेर के जाऊंगा। वो खुला चैलेंज दे रहा है आपको, और आपके मुंह से तो जबान खुल नहीं रही है। दूसरी बात, वो डंके की चोट पे मैच के 1 दिन 2 दिन पहले टीम डिक्लेयर कर देता है अपनी, 11 डिक्लेयर कर दी। अब ये अपने आप में शर्म की बात है। ओवरसीज कप्तान आके आपके यहां आपके घर में वो 1 दिन पहले अपनी 11 डिक्लेयर कर रहा है, और आप सिट्टी पिट्टी गुम है आपकी, बिल्कुल पूंछ दबा के बैठे हुए हो अपने घर में मुंह छुपा के कि अरे यार, मैं तो मैच के सुबह बताऊंगा। क्यों? क्योंकि मेरी तो हालत पतली हुई है, मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा है कि मैं करूं क्या, क्योंकि मैं तो गंदा शॉट मार के आउट होऊंगा। मेरे प्लेयर्स तो फॉर्म में नहीं है, माय फुट। ये क्या बकवास आर्ग्यूमेंट है? मेरे प्लेयर्स फॉर्म में नहीं है। हालांकि रोहित शर्मा ने कहा नहीं, लेकिन उसके चेहरे पे दिखता है हमको साफ लिखा हुआ। ऐसे बेवकूफी टाइप के डिसीजंस लेते हैं इन लोगों को। ये मैं हमेशा आपसे यही कहता हूं कि ये रोहित शर्मा और ये पूरी टीम आपको ऐसी जगह डुबाएगी कि आप बिल्कुल पानी मांगने लायक नहीं रहोगे। यही हरकतें इन्होंने की है ना। पहली पारी में आप रन नहीं बना पाए। क्या रीजन था कि आप रन नहीं बना पाए? क्यों? आपके चंगू मंगू गंदे शॉट मार के आउट हुए, और चंगू मंगू गंदे शॉट मार के कंटिन्यूअसली आउट होते चले जा रहे हैं। आप उनको मुर्गा क्यों नहीं बनाते हो? ग्राउंड पे ही मुर्गा बनाओ उनको। समझ में नहीं आता मुझे। उनको कोई डर ही नहीं है ना। उनको बोलो तुम ऐसा गंदा शॉट मार के आए हो, टीम के साथ नहीं बैठोगे, अंदर जाके बैठो, शक्ल नहीं दिखनी चाहिए तुम्हारी। आदमी अपनी गलती करता है और करता ही चला जाता है, उसको इंसल्ट करना जरूरी होता है। इंसल्ट करने का मतलब ये नहीं गालियां देने लगो। और बहुत सारे तरीके होते हैं कि आप जाओ जरा अलग बैठो, भागो यहां से, शक्ल मत दिखाना अपनी। जब तक रन बना के नहीं आओ मेरे सामने आना मत। वो तुम्हारी जिम्मेदारी है कैसे रन बनाते हो। हाँ, कोई प्रॉब्लम है मुझसे पूछो। लेकिन इन लोगों के पास इतना ईगो है, ये स्पिन खेलने के लिए सुनील गावस्कर के पास नहीं जाके पूछेंगे। क्यों? ये तो बहुत बड़े खिलाड़ी हो गए। अरे तेंदुलकर से ही पूछ लो यार, वो तो घर का मामला है चंगू के लिए। मुझे समझ में नहीं आता क्या कर रहे हैं। अभी ब्रेंडन मैकलम ने तो धमकी दे दी है कि मैं 4 स्पिनर खिलाऊंगा। अब यहां पे इनकी हालत पतली हो जाएगी कि अब विकेट कैसा बनाई। विकेट अगर इन्होंने वैसा बना दिया न्यूट्रल टाइप का विकेट, तो इंग्लैंड के बैट्समैन 700-800 रन ठोक देंगे 1.5 दिन के अंदर ही। 120 ओवर में 700 रन पीटेंगे वो। और अगर स्पिनिंग ट्रैक बना दिया तो ये खुद ही नहीं खेल पाएंगे। अगर टॉस हार गए तो ये मैच पक्का ही हार जाएंगे, क्योंकि इंग्लैंड पहली पारी में ठोकेगा रन। इस बार जो रूट और बेयरस्टो वो गलती नहीं करेंगे जो पहले टेस्ट में की थी, और खासतौर पे जो रूट तो बिल्कुल नहीं करेगा। जो रूट अकेला ही इंश्योर करेगा कि वो इंडिया के बराबर रन बनाए, और बाकी इनसे तो वो लल्लू पंजू स्पिनर्स ही नहीं खेले जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप क्रीज में घुस घुस के खेलते रहे तो डर के मारे। आपसे बाहर निकलने का, स्टेप आउट करने का वो टेक्निक है ही नहीं, क्योंकि आपको स्पिन खेलने की आदत ही नहीं है। तो ये तो पिछले 5 सालों के कर्म हैं जो अब वापस आ रहे हैं। ये दे आर द बैड डिसीजंस, दे आर कमिंग बैक टू हॉन्ट यू।
तो अब देखो क्या होता है। मुझे तो अब समझ में नहीं आता कि ये क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, क्योंकि अब ये चंगू मंगू तो चिपट गए टीम के साथ, और अब इनकी दम भी नहीं है क्योंकि कोहली तो है ही नहीं पहले से ही, और केएल राहुल और जडेजा भी नहीं है, तो अब उनके रन कौन बनाएगा, फिर जडेजा के विकेट कौन लेगा। मुझे लगता है सीधे सीधे इन लोगों को, चंगू मंगू को फिर भी अभी बाहर करना चाहिए, लेकिन इनकी दम नहीं है, ये करेंगे नहीं। पता नहीं क्या इनकी सोच रहेगी। जायसवाल रोहित से ओपन कराओ, उसके बाद आप रजत पाटीदार को 3 नंबर, 4 नंबर पे सरफराज, उसके बाद 5 नंबर पे अगर आपको खिलाना है तो मंगूलाल अय्यर को खिलाओ, और उसके बाद फिर आप देख लो वॉशिंगटन सुंदर और आपका कुलदीप यादव, अक्षर पटेल, फिर आपका केएस भरत, और आपका कौन होता है फिर अश्विन और बुमराह। बस ये आपकी टीम होती है। ये बेस्ट टीम है मुझे लगता है, क्योंकि पाटीदार और सरफराज खान दोनों का टीम में आना जरूरी है, और चंगू मंगू में से एक को भगाया जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये बहुत बड़ी लाइबिलिटी है टीम के ऊपर। ये कुछ नहीं करने वाले हैं, और रहा सहा अभी तो इनकी दम निकल गई है बिल्कुल, बहुत बुरी तरीके से। ये मेंटली बहुत डाउन है इनकी खुद की करतूतों की वजह से, बदतमीजी से। क्योंकि श्रेयस अय्यर, ये अपना शुभमन गिल तो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस में डाउन है, उससे तो वो बिल्कुल बैटिंग हो नहीं, बॉल रुक नहीं रही है, हाथ में कैच मार रहा है, और रिलीज शॉट करने के लिए जो शॉट मारता है वो भी गलत मारता है। इस फर्स्ट टेस्ट में भी वो वैसे ही आउट हुआ है जैसा कि वो वर्ल्ड कप फाइनल में आउट हुआ था, मिड विकेट के ऊपर। और उसके बाद चलो श्रेयस अय्यर का मैं ये मान सकता हूं कि उसने टेम्प्ट होके छक्का मारने के लिए वो कर लिया, अदरवाइज तो उसने 35 रन बनाए थे, तो उसको रख लो आप टीम में। लेकिन अदरवाइज बाकी इनको मैसेज देना बहुत जरूरी है कि भैया अब आप जब तक रन नहीं बनाओगे आप शक्ल मत दिखाओ उनको, भागो यहां से। और उसके बाद जरा अपनी ये रोहित शर्मा को भी जरा बदतमीजी कम करनी पड़ेगी कि ऐसे काम नहीं चलता है, गलत शॉट मार के आपके अलावा और कोई बल्लेबाज है नहीं जिससे कि इंग्लैंड डरेगा कभी। अब तो जो होना है सो हो चुका है, बाकी तो अब आपके हाथ में कुछ है नहीं। अब आपके सामने बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये है कि विकेट कैसा बनाओगे। आपको खुद घर में आपने गड्ढे खोदे, गड्ढे मतलब लिटरली नहीं, गड्ढे विकेट बना के तो छोड़ दो, वो तो बात अलग है, लेकिन गड्ढा मतलब मेटाफोरिकली मैं बोल रहा हूं कि आपने गड्ढे खोदे, अब आप उस गड्ढे में खुद ही गिर रहे हो, क्योंकि अब आपको समझ में नहीं आ रहा है कि मैं करूं तो करूं क्या, मैं कैसे बचूं। और उधर वो ब्रेंडन मैकलम नाम का एनाकोंडा बिल्कुल अपनी जीव निकाल के फुफकार रहा है कि आओ बेटा देखता हूं तुमको, कच्चा ही निकल जाऊंगा। उसको तो बहुत मजे आ रहे हैं इंग्लैंड टीम को, मतलब मैं तो इस टाइम इंग्लैंड टीम की सिचुएशन में होने में बड़ा खुश होता, ये मजा आ रहा है मुझे तो। मैं तो कुछ भी स्टेटमेंट दे दूंगा और इनकी जान निकल जाएगी क्योंकि मुझे तो आई हैव गॉट नथिंग टू लूज। हार गए तो हार गए, कोई बात नहीं, हम तो अपने कंधे झटका देंगे कि कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम तो आए थे फाइट करने, हम तो आए थे दर्शकों को मजा देने, टेस्ट क्रिकेट को अलाइव रखने के लिए। अब देखते हैं इंडिया क्या करता है। डर के मारे अगर कुछ और उल्टा सीधा करेंगे तो इनके ऊपर आरोप लगेंगे कि तुम साले खराब क्रिकेट खेलते हो, बकवास क्रिकेट खेलते हो। तो अब जितनी जल्दी ये सबक सीख लें कि भैया लाइन पे आ जाओ, जरा ढंग की क्रिकेट खेलो और प्रैक्टिस करो, बाद में जाके इंस्टाग्राम की रील बनाने में टाइम वेस्ट मत करो, अदरवाइज तुम्हारा फ्यूचर बहुत खराब है, तुम्हारी इतनी बेइज्जती होगी कि जिंदगी में कभी सोच नहीं पाओगे। आप लोग बताइए, आप लोगों को क्या लगता है, मेरी बातों से आप इत्तेफाक रखते हैं या इसमें कुछ मैं गलत कह रहा हूं? आई एम विकास सक्सेना, द बायस्ड एनालिस्ट। थैंक यू सो मच।